सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज है, राइट। JOA अकाउंट एंड जूनियर ऑडिटर का रिवीजन सीरीज है। इसके अंदर हम इंग्लिश की चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, राइट। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज नाउन्स, राइट। तो नाउन्स के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखते चलेंगे। तो पार्ट 1 है नाउन का, हो सकता है इसके ऊपर आगे फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, जो बचा हुआ इसका जो रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कितने इसके कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम नाउन की बेसिक की बात करें, सो नाउन इज व्हाट, इट इज अ नेमिंग वर्ड, राइट। बिकॉज इस दुनिया में हर चीज को एक नाम दिया गया है। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। लाइक राम है, राइट, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, टेबल है, चेयर है, एक्सेट्रा, ये सारे नाउन होते हैं। अब नाउन को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है नाम नेमिंग वर्ड, राइट। और जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आता है ना, वो हमेशा नाउन ही होता है, राइट। जैसे अ बॉय, द बॉय, एन एप्पल, राइट। तो जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल भी वैसे नथिंग होता है, डिटर्मिनर्स होते हैं, मतलब डिटर्मिनर ही होते हैं आर्टिकल्स भी। तो डिटर्मिनर के बाद अगली जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो नाउन ही लिखी जाती है। सम बॉयज, एनी बॉय, फ्यू बॉयज, a few boys, the few boys, little milk, a little milk, the little milk, राइट। तो आर्टिकल ए एन द, ये जो मैं बोल रहा हूं सम, एनी, ऑल, होल, ये ऑल आर डिटर्मिनर्स होते हैं। तो आर्टिकल के बाद जो भी अगला वर्ड आता है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या कहलाता है, वो नाउन ही होता है। और ये इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और इसके एग्जाम्पल भी आगे मेंशन्ड है। अब अगला जो इसका हिस्सा आता है वो आता है इसकी पार्ट्स का, कि नाउन कितने होते हैं भाई, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नाउन्स आर देयर, जब इसके डिवीजन की बात आती है चैप्टर की, ठीक है। सो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ नाउन्स। इसके टोटल जो क्लासिफिकेशन है, इसके 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 5 पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट पार्ट है इसका आपका प्रॉपर नाउन, राइट। सेकंड है आपका कॉमन, थर्ड होता है जी कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ होता है हमारा मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ एंड लास्ट होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये काइंड्स ऑफ नाउन्स में आता है ये सारा, राइट। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ नाउन्स। अब एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि विच आर द प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं, कॉमन कौन से होते हैं, कलेक्टिव कौन से होते हैं, मटेरियल फिर एब्स्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। तो अगर हम जनरली देखें तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है एक बेसिकली जो एक डेडिकेटेड नेम होता है। जैसे हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा एक नाम दिया गया है, सोसाइटी के अंदर ये हमारी एक आइडेंटिटी है, लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन इज बेसिकली इट इज अ डेडिकेटेड नेम, राइट, गिवन टू एनी इंडिविजुअल और एनी सिटी। जैसे चंडीगढ़ है, शिमला है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस का एक पर्टिकुलर नेम है। जैसे दिल्ली को हम दिल्ली बोलते हैं, चंडीगढ़ को चंडीगढ़ बोलते हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, हर जगह को एक नाम दिया गया है, राइट। तो ये एक गिवन नेम है, डेडिकेटेड नेम होता है, वही प्रॉपर नाउन होता है। तो इसमें कोई नेम आ सकता है, किसी पर्सन का नेम आ सकता है, किसी प्लेस का नेम आ सकता है। जब हम बात करते हैं कॉमन नाउन्स की, कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा? जैसे कोई भी, जैसे मैं बोलता हूँ सलमान खान, तो वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं उसको एक्टर बोल देता हूं, तो एक्टर फिर किस में जाएगा? आपका कॉमन में जाएगा, क्योंकि ये एक शेयर्ड बाय नेम होता है। मैं यहां लिख देता हूं, इट्स अ डेडिकेटेड नेम। प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक डेडिकेटेड नेम होता है, और कॉमन नाउन जो होता है वो एक शेयर्ड बाय नेम होता है, ठीक है। इट इज अ शेयर्ड बाय नेम। जैसे आपका कोई राम है, तो राम एक प्रॉपर नाउन है, अगर मैं इसको बॉय बोल दूंगा तो फिर वो कॉमन में चला जाएगा। रीटा है तो प्रॉपर है, गर्ल है तो कॉमन है, गर्ल है, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, ठीक है। आपका चेयर है, टेबल है, ये सारे कॉमन नाउन्स होते हैं। अब मैंने जैसे बोला कि चेयर कौन सा नाउन है, तो बच्चा यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम करता है, बच्चे को लगता है शायद ये मटेरियल नाउन है चेयर। बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ है ना, जैसे टेबल है, चेयर है, ये यहाँ रिमोट पड़ा है, एसी है, ये सारे कॉमन नाउन में जाते हैं। लेकिन अगर वो टेबल टिपिकली लकड़ी का बना है, वुड का बना है, तो जो उसको बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो हम मटेरियल नाउन में लेंगे। वुड, सिल्वर, कॉटन, आयरन, मिल्क, वो मटेरियल होते हैं। जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन आप समझ गए होंगे, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिव बताता है कलेक्शन को, राइट। ये एक समूहवाचक संज्ञा होती है, ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन देता है। जैसे टीम है, आर्मी है, है ना, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आएंगे। पीपल है, मॉब है, क्राउड है, बंच ऑफ कीज है। देन मटेरियल नाउन की बात करते हैं, तो मटेरियल नाउन आपको बता दिया, वुड, आयरन, कॉटन, मिल्क, जिससे आगे कुछ चीजें प्रोड्यूस होती हैं,
वो आपका मटेरियल। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में क्या आ जाता है, इसके अंदर आपकी क्वालिटी को रखा जाता है, स्टेट को रखा जाता है, ठीक है, और इमोशंस, फीलिंग्स लाइक जैसे सॉरो है, हैप्पीनेस है, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। तो ये इसका फंडामेंटल था, बेसिक सा। अब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो प्रॉपर नाउन्स लिख दिया है, राहुल है, बाइबल है, दिल्ली है, एक्सेट्रा, ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। अब बोल रहा है नोट, यहां बोला है द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है, उसको हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, पहली बात। और बोला है कि प्रॉपर नाउन्स डू नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर देम। अब देखो ना, कोई पर्सन का नेम है राहुल, तो राहुल नेम से मुझे डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, और आर्टिकल द डेफिनेट होता है। तो जब सामने वाला बंदे से मुझे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये राहुल है, तो फिर मैं उसको द लगा के वहां पे डेफिनेट नहीं करूंगा, राहुल इटसेल्फ डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो दैट्स वाई किसी भी नेम से पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। मतलब प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा जाता है, मतलब आर्टिकल द नहीं लिखा जाता है। जैसे बोल रहे द चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इनकरेक्ट है ये सेंटेंस, गलत है, क्योंकि चंडीगढ़ इज द नेम ऑफ अ प्लेस, और फिर राइट क्या किया है नीचे, बोला है चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी ये हमारा करेक्ट होगा, ना कि द चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब अगर बात करते हैं कॉमन नाउन्स, मैंने पहले भी आपको बता दिए, लिखे भी यहाँ, पढ़ भी सकते हैं। दीज आर द कॉमन नाउन्स, स्टूडेंट है, प्लेयर है, बॉय है, टीचर है, एक्सेट्रा। और बोला है कि कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। बिफोर कॉमन नाउन्स वी हैव टू ऑलवेज पुट आर्टिकल ए। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर, लाइक दिस, राइट। तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए को लिखा जाता है, और प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। अब यहां पे आ गई एक एक्सेप्शन, ये आपने ध्यान रखना है। बोले जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स। आपको पीछे बता दिया कि भाई आमतौर पे तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स को नहीं लिखा जाता है। बट आगे बोल रहा है इफ अ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पे यूज किया जाता है, तो फिर वी कैन यूज आर्टिकल ए एन बिफोर इट। तो फिर आप जो है, जब प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन बना के लिखते हो सेंटेंस में, तो फिर आप वहां पे जो है आर्टिकल ए और एन या द आप लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल बोला है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, राइट। अब ये जो कालिदास है, ये नेम है पर्सन का, तो आप बोलोगे सर ये भी तो नेम है, ये भी तो लिटरेचर में एलिजाबेथन एरा के ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है, फेमस, तो ये दोनों ही कवि थे। तो यहां पे तो नहीं लगा है, लेकिन यहां पे तो लग रहा है। तो यही बोल रहा है कि जब क्या होता है कि हम यहां पे कालिदास का जो कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, विलियम शेक्सपियर के साथ, कि वो भारत के विलियम शेक्सपियर हैं, राइट। तो यहां पे कालिदास इज नॉट शेक्सपियर, बट वी आर कंपेयरिंग दैट पर्टिकुलर, उस उनके अंदर भी वही गुण है जो उन कवि में थे, मतलब उन विलियम शेक्सपियर में थे, राइट। तो जैसे सेकंड बोल रहा है कश्मीर, ये भी प्लेस का नेम है, स्विट्जरलैंड भी प्लेस का नेम है। हम बोल रहे हैं कि भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कश्मीर है। कश्मीर इज नॉट अ स्विट्जरलैंड, बट कश्मीर भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना कि स्विट्जरलैंड। तो जब हम उसकी क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे बेसिकली हम जो है फिर आगे जाके द लिखते हैं, और वो फिर कॉमन नाउन बन जाता है आगे जाके। तो जब प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन बना के लिखते हो सेंटेंस में, तो वहां पे हम जो है उसके साथ आर्टिकल द लिख सकते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है, राइट, और आप उसको बोलते हो कि यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। सो मीन्स दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज नॉट अ सचिन तेंदुलकर, इज नॉट सचिन तेंदुलकर, बट दैट पर्सन हैज सेम क्वालिटीज लाइक तेंदुलकर। तो उसको आप फिर कंपैरिजन सेंस में वहां पे द लिखा जाता है। कलेक्टिव नाउन्स लिखे हुए हैं, क्लास है, टीम है, यूनियन है, गवर्नमेंट है, आर्मी है, एक्सेट्रा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पे आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में तीन चीजें रखी जाती हैं स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन की क्वालिटीज को रखा जाता है, एक्शंस को रखा जाता है, स्टेट को रखा जाता है। क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, ब्रेवरी है, ऑल आर क्वालिटीज, राइट। इंटेलिजेंस है, कॉन्फिडेंस है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। एक्शन की बात करें तो हेटेड है, लाफ्टर है, थेफ्ट है, एक्सेट्रा। स्टेट की बात करें तो पॉवर्टी है, इलनेस है, चाइल्डहुड है, ये स्टेट्स में आते हैं,
ठीक है, और ये आपके एक्शन में रखे जाते हैं, और ये ऊपर वाले आपके जो ऑनेस्टी काइंडनेस, ये आपकी क्वालिटीज होती हैं। आगे आ जाते हैं मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स में क्या आ जाता है, नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, कॉफी, शुगर एक्सेट्रा। एक पॉइंट आपने हमेशा ध्यान रखना है, मटेरियल जो नाउन्स होते हैं, मटेरियल नाउन्स की कभी भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, राइट। मटेरियल नाउन्स डू नॉट हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स। द हाउस इज मेड ऑफ, आपको पेपर में आ सकता है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अगर ऐसे लिखा है तो ये गलत है, इस वाले पे पार्ट पे टिक मार के आना है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ब्रिक ईंट और पत्थर से घर बना है, तो ब्रिक का प्लूरल नहीं होगा, हम बोलेंगे ब्रिक एंड स्टोन। प्रॉब्लम आता है, ध्यान रखना। सो मटेरियल नाउन्स का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अब अगर हम बात करें नाउन्स एंड इट्स नंबर्स की, तो एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ध्यान रखना आपने, काउंटेबल नाउन्स के लिए नाउन बोलता है भाई मैनी का यूज करो, ठीक है। मैनी का जो यूज होता है काउंटेबल में होता है, और मच का जो यूज होता है वो हमेशा ही अनकाउंटेबल में होता है। मच को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल में, राइट। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मच है, मतलब मच के पेपर में प्रॉब्लम आते हैं। तो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे एडवाइस है, ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। जैसे आपका वर्क है, वर्क अनकाउंटेबल होता है। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, राइट। मनी है, मनी अनकाउंटेबल है। अब आप बोलोगे कि सर मनी को तो गिन सकते हैं, बट मनी कंसीडर अनकाउंटेबल में होता है, मच मनी होता है, मैनी मनी नहीं होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको पता होना चाहिए कि रुपीज जो होते हैं वो काउंटेबल में रखे जाते हैं, क्वाइंस जो है काउंटेबल में रखे जाते हैं, सिक्के, रुपीज क्वाइंस काउंटेबल में आते हैं, जबकि आपका मनी हमेशा ही अनकाउंटेबल में रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दूंगा नाउन को पहचानने के लिए, ठीक है। सफिक्स के तौर पे, परफिक्स आपको पता है वर्ड के शुरू में लगता है, और सफिक्स को जो है हम हमेशा ही वर्ड के एंड में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, जब भी किसी वर्ड के एंड में सफिक्स बन के नेस लगता है तो वो सारे नाउन होते हैं। मतलब ये शॉर्टकट है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे हैप्पीनेस आ गया, ब्राइटनेस आ गया, डार्कनेस आ गया, तो भाई ये आपके एज ए सफिक्स लगा के नेस लगाया हमने, तो ये नाउन की पहचान है। जब भी किसी वर्ड के एंड में आईएसएम आ जाता है, रेसिज्म, क्रिटिसिज्म, यूफिमिज्म, ये भी नाउन में आते हैं। फिर किसी वर्ड के एंड में सी वाया रूट आ जाए, ठीक है, सफिक्स बन के, एक्यूरेसी, लिटरेसी, फ्लुएंसी, लाइक दिस। फिर जब किसी वर्ड के एंड में टी वाई आ जाता है, एबिलिटी, ब्यूटी, एक्टिविटी, वेरासिटी एक्सेट्रा। TION आ जाता है तो वो भी नाउन होता है, अट्रैक्शन, एडिक्शन, एजुकेशन। तो ये थोड़ा सा आप ऐसे इस शॉर्टकट के माध्यम से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यार नेस आ जाता है, ISM आ जाता है, CY आ जाता है ना। तो ये सारे जो है किस में लेते हैं हम, ये सारे वर्ड नाउन होते हैं, ठीक है। आगे थोड़े से और देख लेते हैं। शिप वाले जितने भी एंड सफिक्स बन के शिप आता है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ऑनरशिप एक्सेट्रा। फिर मेंट आ जाता है एंड में सफिक्स बन के, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। फिर ANCE आ जाता है एंड में, एडवांस, परफॉर्मेंस, रोमांस, एक्स्ट्रावेगेंस, लाइक दिस। फिर एंड में ENCE आ जाता है, ठीक है। ENCE जैसे ऑडियंस, कॉन्फिडेंस, जैसे कन्फ्लुएंस, ये सारे आपके किस में आ लेते हैं, हम हमेशा ही इनको नाउन कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, जब ये रूट जो है किसी भी वर्ड के एंड में आ जाती है, तो ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब थोड़े से हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। स्पॉटिंग एरर का सवाल आ सकता है, कहीं पे कोई नाउन पुट करने को फिलर बना के आ सकता है, या बेसिकली आपका जो है कहीं पे कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। तो बोला दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, राइट। सवाल नंबर 1 है स्क्रीन पे आपके ये। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, पूरा जो ये नाउन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट पे घूमता है पूरा चैप्टर, कि सिंगुलर में क्या है, प्लूरल में क्या है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लगेज की कोई प्लूरल नहीं होती फॉर्म। लगेज की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो सेम ही रहता है। लगेज का प्लूरल भी स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपने, लगेजेस नहीं होता, इट्स लगेज, लगेज रिमेन्स लगेज। तो ऐसे और भी नाउन्स होते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। रेज वर्ड का मतलब होता है RAZD का डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन करना।
So brother, the angry mob attacked the police officers when they came to raise the illegal construction. तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपका जो एरर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों बनेगा? क्योंकि जब हम मॉब लिखते हैं ना, ठीक है, जब आपने मॉब लिखा तो आप इसके साथ एंग्री नहीं लिखोगे, क्योंकि जो एंग्री होता है मतलब जो मॉब होता है, मॉब का जो मीनिंग होता है अपने आप में ही वो एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आगे डिटेल में मेंशन करा है तो वहां पे ही बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल आप देख लीजिए कि मॉब के साथ एंग्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेपिटेशन हो जाएगा। मॉब का मीनिंग इटसेल्फ ही क्या होता है? एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे पहला सवाल था ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग एक फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स वेरी चीपली, सस्ते दामों पे बेच देना, वेरी चीपली, कम दामों पे किसी चीज को बेच देना, उसको बोलते हैं फॉर अ सॉन्ग। तो ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। तो यहां पे भी प्रॉब्लम जो है, एरर है ए पार्ट में। जैसे मैंने आपको बताया कि लगेज का प्लूरल नहीं होता, उसी तरह से फर्नीचर्स भी नहीं होता है। फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होता है। तो मैं कुछ वर्ड्स हैं ओरली आपको बोल देता हूं, जैसे सीनरी है, मशीनरी है, पोइट्री है, वेकेशन है, फर्नीचर है, लगेज है, इनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। सीनरीज गलत है, मशीनरीज गलत है, फर्नीचर्स रॉन्ग है, वेकेशंस नहीं होता है। स्पोकन में लोग वैसे बोल देते हैं नॉर्मली, बट वेकेशन का प्लूरल नहीं होता है, राइट। तो इन वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। बोल रहा है शी वियर्स स्पेक्टिकल एंड सो शी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। अब देखो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम बोलते हैं सॉक्स, राइट। अब सॉक्स दो होती हैं, तो जितने भी नाउन्स होते हैं जो पेयरिंग में यूज होते हैं, जितने भी नाउन्स जो पेयर में यूज होते हैं वो हमेशा अपने साथ एस लेते हैं। जैसे सॉक्स होता है ना, ट्राउजर्स मैं यहां लिख देता हूं, जैसे ट्राउजर्स ही बोलते हैं। जीन्स होता है, जीन नहीं होता, क्या होता है? जीन्स होता है, हमेशा जीन्स ही होगा, सॉक्स ही होगा, शूज ही होगा, ट्राउजर्स ही होगा, राइट। तो इन ये पेयरिंग वाले जो नाउन्स होते हैं जो पेयर में चलते हैं, जोड़े में चलते हैं, जीन्स ही होता है, पैंट्स ही होता है, ट्राउजर्स होता है, इनके साथ हमेशा ही एस लगता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे रॉन्ग है, यहां पे आना चाहिए स्पेक्टिकल्स, इट शुड बी स्पेक्टिकल्स। अब आप बोलोगे सर क्या स्पेक्टिकल कोई वर्ड नहीं होता है? होता है, स्पेक्टिकल भी होता है, लेकिन स्पेक्टिकल का जो मीनिंग होता है ना वो थोड़ा अलग आता है। स्पेक्टिकल का मीनिंग आता है बेसिकली विजन, कोई दृश्य, नजारा, ठीक है, उसको हम स्पेक्टिकल बोलते हैं, लेकिन स्पेक्टिकल्स टिपिकली चश्मे को बोलते हैं, तो यहां स्पेक्टिकल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फैन्स ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। पहली बात बता देता हूं, डिस्पोज के साथ बच्चे ओ डबल एफ सोचते हैं, तो डिस्पोज के साथ कभी भी ओ डबल एफ नहीं लगता है, डिस्पोज ऑफ सिंगल ही होता है, राइट। तो एरर क्या है? अब ये छोटा सा केस होता है, प्रनाउन के अंदर केसेस का क्वेश्चन है, ये केस होते हैं प्रनाउन के। तो पोजेसिव केस का एरर है स्टूडेंट यहां पे। एक्चुअली यहां पे जो लिविंग की बात होती है, जब नाउन के अंदर हम लिविंग पोजेशन शो करते हैं तब इस एपोस्ट्रोफी एस को लगाया जाता है, लेकिन ये जो फैन है ना ये नॉन लिविंग है यहाँ पे। और जब ये बोलता है कि जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, जब नॉन लिविंग की बात हो और उसमें हमें केस बनाना हो तो वहां पे प्रेपोजिशन ऑफ की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा द ब्लेड ऑफ फैन, ऐसे बनेगा ये, द ब्लेड ऑफ फैन हैज ब्रोकन। मतलब हैज लगा रहा है तो मतलब वैसे आप सोचोगे सर ब्लेड्स नहीं हो सकता। देखो अगर बी पार्ट में वो हैज ब्रोकन लिख रहा है तो फिर एक ब्लेड में भी उसकी खराब होगी। जैसे फैन की ब्लेड्स होती है ना, 3 या 4 ब्लेड्स वाला फैन होता है, तो उसकी में भी कोई एक ब्लेड खराब होगी। सो द ब्लेड ऑफ फैन हैज ब्रोकन, ऐसे बन जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे नाउन को और मैं पहचान करवाने की कोशिश करता हूं आपको। एक तो मैंने शॉर्ट वर्ड सी वाई एंड में आ जाता है ना, तो ISM आ जाता है, तो ये आप उन रूट वर्ड से उसको याद करने की कोशिश करना। अब देखो बोल रहा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब बच्चा सोचता है कि राम यहां पे सब्जेक्ट है, इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, या वर्ब यहां पे एन आर्टिकल आ गया, डिटर्मिनर आ गया, इंटेलिजेंट आपका जो है एडजेक्टिव आ गया, राइट। अब बच्चे से मैं पूछूं भाई ये बॉय क्या है यहां पे, तो बच्चा बोलेगा शायद सर ये ऑब्जेक्ट है। बट आपको एक बात बता दूं, ठीक है, राम और ये जो बॉय है ये एक ही है,
सब्जेक्ट है ये, लेकिन ये बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो बॉय है ना, ये राम के लिए लिखा जा रहा है। तो जब ये वाला इंडिविजुअल के लिए ही हम ये चीज लिखते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, उसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपने बोला शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, तो शी और माई फ्रेंड दोनों सेम है, तो वो सब्जेक्ट के लिए लिखा गया है ना। सो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन ग्रामर, राइट। तो सब्जेक्ट के लिए ही जब वो चीज लिखी जाती है, जैसे बॉय और राम एक ही है, ठीक है, लेकिन आप बोलते हो राम किल्ड द बॉय, राम ने किसी लड़के को मार दिया। अब राम जो है अलग है और जो द बॉय है वो अलग है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट तब होगा जब वो डिफरेंट होगा सब्जेक्ट से, लेकिन सब्जेक्ट के लिए ही वो चीज हम लिख रहे हैं, शी इज माई फ्रेंड, राइट। तो फिर वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट माना जाता है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, ध्यान रखना। सिमिलरली जैसे सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, अब मैंने बोला ही कॉल्ड द मैन अ लायर, अभी जो द मैन है और ये जो अ लायर है ये दोनों सेम है, राइट। तो जिस तरह से सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, उसी तरह से ग्रामर के अंदर ऑब्जेक्ट के लिए भी हम सेम चीज लिख सकते हैं। मतलब ये जो द मैन और अ लायर है, उस आदमी को उसने झूठा बोला, तो झूठा भी वो आदमी है, द मैन ही लायर है, और अ लायर जो है द मैन के लिए ही बोला जा रहा है। तो ये दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो यू पीपल मस्ट नो, ठीक है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है ग्रामर में और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है ग्रामर में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं। अब नाउन को थोड़ा हम और पहचानते हैं। आई गेव रीटा अ रिंग, आई गेव, अब आई अलग है, ठीक है, रीटा अलग है। हालांकि रीटा को उसने एक रिंग दी, लेकिन मैंने दी ना, तो मैंने रीटा को एक रिंग दी, तो ये अब ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब रीटा भी एक ऑब्जेक्ट है, रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। शी इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, ठीक है, शी इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। आइडेंटिफाई द नाउन, आपको बताया जा रहा है कि नाउन कैसे कैसे आता है। फॉन्ड एक नाउन है, ठीक है, ऑफ इसके बाद लगी है प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन के बाद लिखे जाते हैं उनके ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये पेंटिंग तो वर्ब नहीं है, नहीं वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है। तो प्रेपोजिशन के बाद जब जेरेंड को पुट किया जाता है तो वो भी नाउन ही होता है, ठीक है। तो नाउन की जो पोजीशन है वो जेरेंड बन के एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, वो नाउन जो है जेरेंड बन के एज ए ऑब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पे ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ये जो पेंटिंग है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नाउन का ही होता है। तो पहचान करा रहा है कि भाई नाउन कैसे कैसे आता है, ये ऑब्जेक्ट बन के नाउन आ रहा है। आगे आ जाओ। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक टिपिकल पर्टिकुलर रूल होता है जब छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है क्लासेस में कि बेटा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आप बोलोगे सर स्विमिंग तो वर्ब है, स्विम तो वर्ब होती है, लेकिन जब आप स्विमिंग लिख रहे हो, ठीक है, जब आप स्विमिंग लिख रहे हो तो इसको आप जेरेंड बना के, मतलब नाउन बना के, मतलब जेरेंड को ही आपने नाउन बना के एज ए सब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि वर्ब हमेशा अपने पहले सब्जेक्ट लेती है, वर्ब अपने बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट लेती है। तो स्विमिंग आ रहा है तो ये यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जेरेंड है और ये नाउन है, बेसिकली जेरेंड ही नाउन बना के सब्जेक्ट के तौर पे लिखा गया है, ठीक है। अब इन्फिनिटिव भी ऐसे आता है, नाउन ऐसे आ सकता है, नाउन ऐसे एंड में आ सकता है, ये नाउन है, यहां पे ये नाउन है, राइट। यहां बोल रहा टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट नहीं है, उसको सीखना डिफिकल्ट है, राइट। तो ये इन्फिनिटिव बना के ये भी नाउन है, यहां पे ये भी नाउन है, यहां पे ये भी एक नाउन है। तो नाउन कैसे कैसे आता है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कैसे कैसे नाउन को आप बना के, जेरेंड को भी नाउन बना के लिख सकते हो। तो जब आप एरर फाइंड आउट करते हो तो फिर वहां पे उसको वर्ब नहीं कंसीडर करते हम, राइट, ये ध्यान रखना। अब ये थोड़ा सा पहचान लो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के नाउन आ जाता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन के नाउन आ जाता है, आफ्टर अ प्रेपोजिशन बन के नाउन आ जाता है, जेरेंड बन के नाउन आ जाता है, इन्फिनिटिव बन के जो है V1 प्लस ING जेरेंड होता है, 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव होता है। ये सारे नाउन के ही रूप होते हैं। नाउन कैसे कैसे लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के नाउन को लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के नाउन को लिख सकते हो, प्रेपोजिशन के बाद बना के जेरेंड बना के उसको नाउन को लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट बना के आप जेरेंड को सब्जेक्ट बना के नाउन बना के लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट बना के वो आ सकता है, इन्फिनिटिव के तौर पे नाउन आ सकता है। तो ये पहचान है नाउन की, सिर्फ आपको सिर्फ नेम प्लेस और थिंग वाला ही रूल याद नहीं रखना है,
ठीक है, वो छोटा लेवल है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेरेंड भी शुरू में जब आता है तो नाउन ही होता है, और जब वो एंड में आता है तो फिर वो तब भी नाउन ही होता है, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस। बोला इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ठीक है, ये एक बड़ी गलती है बट इसको हमें इग्नोर करना था। अब जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एंग्री के साथ, सॉरी मॉब के साथ मैंने आपको बोला था कि एंग्री नहीं आता है ना, मॉब के साथ हम एंग्री नहीं लिखते हैं, क्योंकि एंग्री मॉब इटसेल्फ ही क्या होता है, एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल। उसी तरह स्टूडेंट ब्लंडर अपने आप में ही एक बड़ी गलती होती है, और ब्लंडर के साथ हम कभी भी बिग नहीं लगाते। इट्स अ बिग ब्लंडर, रॉन्ग है। इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक, ये भी रॉन्ग है। इस कॉन्सेप्ट को जो नाम दिया गया है उसको ये बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश। कुछ इंग्लिश के अंदर सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, ठीक है, मतलब अनावश्यक तौर पे दो चीजों को रिपीट करेगा। जैसे जिस भी वर्ड में देखो री आता है, री आ रहा है इन सारे वर्ड्स में, राइट। तो जब भी किसी वर्ड में री आता है वो वर्ड अपने साथ कभी भी बैक नहीं लेता। इन सारे वर्ड्स के साथ ये बैक रॉन्ग है। रिटर्न बैक रॉन्ग है, रिमाइंड बैक नहीं होता, रिकॉल बैक नहीं होता, रिम्बर्स बैक नहीं होता, रिट्रीट बैक भी नहीं होता। सिमिलरली मॉब के साथ एंग्री ड्रॉप हो जाएगा। ऑल मंथली एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस जब आपने बोल दिया तो उसके अंदर सारा आ जाता है, तो उसके बाद ऑल नहीं आता। ये मे बी लास्ट वाला सुना हो आपने कि जब हम कजन बोलते हैं तो कभी भी उसके साथ ब्रदर और सिस्टर को नहीं बोला जाता। सो व्हेन वी से कजन वी नेवर यूज ब्रदर और सिस्टर, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। ही इज माई कजन, शी इज माई कजन, बस यहीं पे आपको खत्म कर देना है। काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको बता दिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन्स। अब जैसे एक क्वेश्चन है, बोले द डायनासोर्स कुडंट अकस्टम देमसेल्व्स टू द प्रिवेलिंग वेदर एंड इवेंचुअली गॉट एक्सटिंक्ट। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग नाउन्स भी होते हैं, कुछ पेयर होते हैं जिसका आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, जिनके ऊपर सवाल बन के आते हैं। जैसे इसका कॉन्सेप्ट ये है, अब ये जो यहाँ पे वेदर लगा रहा है ना बी पार्ट में, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसकी जगह क्या आएगा, क्लाइमेट आएगा, क्योंकि जो क्लाइमेट होता है वो एग्जिस्ट करता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जो वेदर होता है वो इटसेल्फ ही एक टेम्पररी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो, ठीक है। ये खुद में ही बदलता रहता है। और हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई बर्ड्स है, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके ऊपर वो चीज उसको अफेक्ट करेगी जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी, ठीक है। मतलब 10 दिन तक लगातार बारिश ही पड़ती रहेगी तो हमारी लाइफ प्रभावित होगी, हमारी भी होगी, पशुओं की भी हो जाएगी, पशु पक्षियों की भी हो जाएगी, सबकी लाइफ को अफेक्ट करेगा क्लाइमेट। तो बी पार्ट में यहां पे वेदर की जगह आना था स्टूडेंट्स क्लाइमेट, राइट। आगे देख लेते हैं कंफ्यूजिंग नाउन्स का। बोला आई शैल श्योरली अटेंड, आई शैल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ योर्स, राइट। अब हालांकि ये बोलने में बिल्कुल सही लग रहा है, आप इसमें डिटरमाइन नहीं कर पाओगे अगर टिपिकली आपको नाउन के कंफ्यूजिंग पेयर्स का नॉलेज नहीं है। तो यहां पे होता क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है कि एक मैरिज होता है और एक आपका वेडिंग होता है। जैसे मैंने बोला हिज डैश लास्टेड फॉर टू ईयर्स ओनली, कि उसकी मैरिज 2 साल तक ही उसकी चली या 2 साल तक ही उनकी निभी, ठीक है। तो मैरिज का एक्चुअली मीनिंग यहाँ पे आएगा क्या, तो यहाँ पे आंसर होगा मैरिज। और मैरिज का जो एक्चुअली मीनिंग है ना वो ये होता है, मैरिज इट इज द नेम ऑफ अ रिलेशनशिप। हम यहाँ पे मैरिज भर के ये बोलना चाह रहे हैं कि उसका जो उनका जो रिलेशनशिप था, उनका जो आपस में जो रिश्ता था वो केवल 2 साल तक ही चला। वेडिंग नहीं आ सकता यहाँ, वेडिंग थोड़ी हम भी बोलेंगे 2 साल तक उनकी शादी चलती रही, गलत हो जाएगा। तो उनका जो रिलेशन मतलब उनकी आपस में हस्बैंड वाइफ की 2 साल तक ही निभी, उसके बाद जो है उनका आपस में जो है मतलब टूट गया होगा रिश्ता, इस सेंस में। तो यहां पे बेसिकली आई शैल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ योर्स, यहां पे आएगा बेसिकली वेडिंग। ये टिपिकल कंफ्यूजिंग नाउन का क्वेश्चन है जी, पेपर में आया हुआ सवाल है, ये ध्यान रखना ये वाला, ठीक है। तो वेडिंग वो वेन्यू होता है जहां पे वो चीज मतलब वो इवेंट होता है, उसको वेडिंग बोलते हैं। सो आई शैल श्योरली अटेंड द वेडिंग ऑफ योर्स। और एक बात और बता देता हूं, मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है, वो गलत होता है। इट शुड बी बेसिकली टिपिकली जो ग्रामर है, कोर ग्रामर है, वो इन चीजों को नहीं मानता है, तो वो बोलता है कि भाई वेडिंग एनिवर्सरी करेक्ट होता है, मैरिज एनिवर्सरी रॉन्ग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
मैनर और मैनर्स का डिफरेंस देख लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 3 पेयर मैंने आपको बताए, एक क्लाइमेट और वेदर का पेयर बताया इस क्लास में, सेकंड मैंने आपको मैरिज और वेडिंग का डिफरेंस बता दिया, और थर्ड है आपका एक मैनर होता है, एक मैनर्स होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार एग्जाम में, बोला ही हैज नो गुड मैनर। अब देखो मैनर का जो मतलब होता है ना, मैनर होता है बेसिकली तरीका, मैनर होता है मेथड। ही वॉक्स इन अ लेजी मैनर, तो हम उसके उसके मैनर को बता रहे हैं, उसके तरीके को बता रहे हैं कि वॉक कैसे करता है। कैसे वॉक करता है भाई, धीरे धीरे करता है, ठीक है, लेजी ढीले चलता है। लेकिन यहां पे मैं ही हैज नो गुड मैनर नहीं लगाऊंगा, यहां पे आना चाहिए मैनर्स, क्योंकि मैनर्स मतलब यहां पे हम यूज करना चाह रहे हैं बेसिकली एटिकेट्स वाला। तो मैनर्स का मतलब एटिकेट्स होता है, और मैनर का मतलब बेसिकली मेथड होता है, वे होता है, ढंग होता है, तरीका होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मैनर मींस वे। ही वॉक्स इन अ लेजी मैनर, तो हम उसके मेथड को बता रहे हैं, ठीक है। एक सेशन इसके ऊपर और मैं दूंगा आपको, वो होगा हमारा टिपिकली नाउन के केसेस के ऊपर। जो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको करवाया आज की क्लास में कि एपोस्ट्रोफियस हम लिविंग में लगाते हैं, और ऑफ बना के जब ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं तो हम नॉन लिविंग से केस बनाते हैं, नॉन लिविंग के लिए केस का यूज करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन से। बट ऐसा भी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे आप नॉन लिविंग में भी एपोस्ट्रोफियस को लगा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो सेशन रहेगा हमारा इसका पार्ट 2। नेक्स्ट क्लास में नाउन का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें पूरा नाउन के केसेस और जो कुछ इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।